स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो इनकम टैक्स के ऊपर है। प्रॉब्लम हमारी है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गिव्स एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू ए सर्टेन इनकम। किसी इनकम सर्टेन इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्पशन मिली हुई है आपको। एंड देयर आफ्टर द टैक्स इज कैलकुलेटेड, इसके बाद आपसे टैक्स लिया जाता है एट ए पर्टिकुलर रेट से। एन इंडिविजुअल हुज इनकम इज ₹4,000 पेज 50 एज इनकम टैक्स। किसी इंडिविजुअल की इनकम 4,000 है, वो 50 रुपीज इनकम टैक्स पे करता है। वेयर एज अनदर इंडिविजुअल हुज इनकम इज 4,800 रुपीज पे 90 एज इनकम टैक्स। जिस दूसरे इंडिविजुअल जिसकी इनकम 4,800 है, वो 90 रुपीज इनकम टैक्स देता है। तो द एग्जम्पशन लिमिट आपको एग्जम्पशन लिमिट बताती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जम्पशन लिमिट होती क्या है। एग्जम्पशन लिमिट वो लिमिट होती है फ्रेंड्स, जिस लिमिट तक, जिस पैसे तक, जिस क्राइटेरिया तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता। मान लो हमारी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसकी, भैया आपकी जो एनुअली इनकम है 3 लाख है या 5 लाख है या 4 लाख है, वहां तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। उसके बाद आपकी जो इनकम बनती है उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। और उसकी भी अलग अलग रेट डिसाइड की हुई है। भाई अगर ज्यादा बनती है तो उस इतना आपको इनकम टैक्स पे करना है, कम है तो इतना इनकम टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2023 और 2024 के ऊपर लेके चलता हूं, तो 0 से और 3 लाख यहां तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसका मतलब हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट हो गई वो 3 लाख हो गई फ्रेंड्स। एग्जम्पशन लिमिट हमारी 3 लाख हो गई, यानी आपको 3 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर अगर आपकी इनकम 3 लाख से और 6 लाख तक जाती है, फिर आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से और 9 लाख तक है एनुअली, फिर आपको 10% इनकम टैक्स देना है। और यदि आपकी इनकम 9 लाख से और 12 लाख तक है एनुअली, तो आपको 15% इनकम टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से और 15 लाख एनुअली है, तो आपको 20% इनकम टैक्स देना है। और आपकी एनुअली इनकम मान लो 15 लाख से ज्यादा है, आपकी इनकम एनुअली 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको 30% इनकम टैक्स देना है। अब फ्रेंड्स मैं बताता हूं, अब ये सारी की सारी चीजें बताता हूं मैं आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी एनुअली इनकम है, उसकी एनुअली इनकम मान लो 2.8 लाख, 2,80,000 रुपए है। तो 2,80,000 के ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि 3 लाख तक तो इनकम टैक्स फ्री है, तो आपका इनकम टैक्स लगेगा 0। इनकम टैक्स आपको पे करना है 0 रुपीज। मान लो आपकी सैलरी यहां पे चली जाती है एनुअली 2,80,000 के से ज्यादा, कितनी? मान लो आपकी एनुअली इनकम है 4 लाख, तो आप कितना इनकम टैक्स पे करेंगे? 4 लाख है तो आपको 4 लाख पे इनकम टैक्स नहीं देना। आपको टैक्स कहां पे देना है? क्योंकि 3 लाख तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, 3 लाख के ऊपर तो आपको कुछ टैक्स देना ही नहीं है। तो आपके जो टैक्स देना है वो टैक्स कहां देना है? वो कितने पे देना है? 4 लाख में से आपको 3 लाख सब्ट्रैक्ट करना है। आपको 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना है। और कितना है? 3 से 6 लाख के बीच में 5%, तो आपको 5% इनकम टैक्स देना है। तो 1 लाख के ऊपर आपकी 5% इनकम टैक्स देना है। तो 1 लाख का और 5% जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,000। तो आपको मात्र 5,000 रुपए इनकम टैक्स पे देने होंगे अगर आपकी सैलरी एनुअली 4 लाख रुपए है तो। अब दूसरा आता है हमारा, मान लो आपकी सैलरी बन रही है यहां पे 8 लाख एनुअली। सपोज करो आपकी एनुअली सैलरी है 1 लाख, तो
तो आप कितना इनकम टैक्स करेंगे? तो एग्जेम्पशन लिमिट तो आपको 3 लाख की है, तो 8 लाख में से 3 लाख सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके बचे 5 लाख। आपको इनकम टैक्स 5 लाख के ऊपर देना है, 5 लाख के ऊपर देना है। तो पहले 3 लाख पर आपको 5% देना है। इन 5 लाख में से 3 लाख पर तो देना है आपको 5%। तो 3 लाख का 5% निकालो, कितना आएगा? 3 लाख का जब हम 5% निकालेंगे तो आपके आगे 15,000 रुपए। अब 3 लाख तो हो गया, अब बचे 2 लाख। 2 लाख वाले आ गए आपकी 10% की कैटेगरी में, तो उस 2 लाख के ऊपर आपको देना है 10% की इनकम टैक्स, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गए। तो आपको टोटल इनकम टैक्स कितना देना है? टोटल आपको इनकम टैक्स देना है 35,000 रुपए, अगर आपकी सैलरी एनुअली 8 लाख रुपए है तो। लो, अब आपकी इनकम है 10 लाख, आपकी इनकम 10 लाख है, तो आपकी जो लिमिट है एग्जेम्पशन लिमिट वो 3 लाख है, तो आपको 7 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना है। तो पहले 3 लाख पर तो देना आपको 5%, तो 3 लाख पे तो देना है आपको 5%, यानी 15,000 रुपए तो आपको 3 लाख तक हो गए। अगले 3 लाख पर देना आपको 10%, अगले 3 लाख पर देना आपको 10%, तो 30,000 आपके ये हो गए। और अब बचे 3 लाख और 3 लाख, 6 लाख, 1 लाख बचे, क्योंकि 7 लाख पे इनकम टैक्स है ना। तो अगला 1 लाख जो बचा ना, उस 1 लाख के ऊपर आपको देना है 15%, 15%। तो 15,000 रुपए आपके ये हो गए। तो आपकी जो इनकम टैक्स जो हो गया, वो इनकम टैक्स हो गया आपका 60,000 रुपए एनुअली। कितना इनकम टैक्स देना आपको? 60,000 रुपए, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए एनुअली है तो। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपकी एनुअल इनकम है 14 लाख, 14 लाख रुपए आप कमाते हैं साल के, तो लिमिट है आपकी 3 लाख की, तो आपको 11 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना है। तो पहले 3 लाख पर तो देना आपको 5%, इस पर दो, यानी 15,000 रुपए तो आपके ये हो गए। अगले 3 लाख पर देना आपको 10%, तो 30,000 रुपए आपके ये हो गए। अगले 3 लाख पर देना आपको 15%, 45,000 रुपए आपके ये हो गए। और बचे 2 लाख, 3,339, क्योंकि 11 लाख पे देना है, और बचे 2 लाख। अब आपको 2 लाख पर देना है 20%, क्योंकि अगली लिमिट 20% आ गई, तो 20% देना है। तो आपके 40,000 रुपए हमारे पास ये हो गए। तो आपको कितना इनकम टैक्स देना है? 1,30,000 रुपए आपको इनकम टैक्स देना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एक लिमिट और ले लो, मान लो आपकी सैलरी 30 लाख है एनुअल आप 30 लाख रुपए कमाते हैं, या 30 लाख ज्यादा हो गया, थोड़ा 20 लाख ले लो, 20 लाख रुपए आप एनुअली कमाते हैं। तो लिमिट हमारे पास केवल 3 लाख है, तो आपको 17 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना है। तो पहले 3 से 6, यानी पहले 3 लाख पर तो देना है आपको 5%, तो 15,000 रुपए तो आपके ये हो गए। अगले 3 लाख पर देना है आपको 10%, तो 30,000 आपके ये हो गए। फिर अगले 3 लाख पर देना आपको 15%, 45,000 रुपए आपके ये हो गए। फिर अगले 3 लाख पर देना आपको 20%, तो 60,000 रुपए आपके ये हो गए। अब बचे 5 लाख। अब 5 लाख रुपए जो है आपके, उस 5 लाख पे आपको 30% देना है। कितना? 30%। तो 30% हो गए आपके 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हो गए आपके। 30% 5 लाख के ऊपर।
तो अब आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो आएगा कितना, 3 लाख रुपए आपके। अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है तो उस 20 लाख के ऊपर आपको 3 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करना है। तो फ्रेंड्स ये थे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। किसी इंडिविजुअल की इनकम 4000 रुपीज है, वो 50 रुपीज पे कर सकता है। दूसरे इंडिविजुअल की इनकम 4800 रुपीज है, वो 90 रुपीज इनकम टैक्स देता है। तो फाइंड द एग्जम्पशन लिमिट। यहां पे आपको एग्जम्पशन लिमिट भी फाइंड करती है। तो लेट द एग्जम्पशन लिमिट मानना हमने एक्स रुपीज, यानी आपको एक्स रुपीज के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। इस क्वेश्चन में यार रेट भी गिवन नहीं है, तो आपको रेट भी लगानी है कि किस रेट पे आपको, मान लो रेट 8% है। किसी इंडिविजुअल की इनकम है 4000 रुपीज, वो आपसे कितना रुपए 50 रुपीज इनकम टैक्स देना है। तो आपको क्या करना है, तो उसकी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम में से आपको एग्जेम्पशन लिमिट घटानी है ना भाई, कहां तक इनकम टैक्स नहीं लगता। तो मान लो इसमें से एक्स रुपीज घटा दिए, ये एग्जेम्पशन लिमिट घटा दी, जो रुपीज आए उसके ऊपर 8% की रेट से और उसने 50 रुपीज पे किया। एक तो ये हो गया। दूसरा है, दूसरे इंडिविजुअल की इनकम है 4800, उस इंडिविजुअल की इनकम है 4800, उसमें से एक्स रुपीज सब्ट्रैक्ट किया एग्जेम्पशन लिमिट, और उस पर भी 8% की रेट से और उसने 90 रुपीज पे किया। ये सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, तो हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। 8% से 8% कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया यहाँ पे 4000 माइनस में x अपॉन में 4800 माइनस में x इज इक्वल टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 36,000 माइनस में 9x इज इक्वल टू 24,000 माइनस में 5x, इधर ले आओ। 36,000 माइनस में 24,000 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस में 9x। तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 12,000 आ गए, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3000। तो हमारी जो एग्जेम्पशन लिमिट आ गई 3000, यानी 3000 रुपए तक आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। अब इसमें मान लो ये तो एग्जेम्पशन लिमिट पूछी है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन मान लो आपसे रेट भी पूछा जाए, भाई किस रेट क्या है, रेट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो रेट निकालने के लिए एक वो ले लो इक्वेशन, 4000 माइनस में, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3000, और उस पर 8% की रेट से इनकम टैक्स उसने 50 रुपीज पे किया। तो ये आ गया 1000 इंटू में r, अब परसेंट का अपॉन में 100 इज इक्वल टू 50। यहां से 1000 r इज इक्वल टू 50 इंटू 100, और r इज इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन में 1000, 1 तो r हमारे पास आ गया 5, यानी आपका रेट आ गया 5% और एग्जेम्पशन लिमिट आ गई 3000। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल।